हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज अपन बायोलॉजी का एक बहुत ही प्यारा सा और सुंदर टॉपिक बात करेंगे जिसका नाम है पुष्प। पुष्प की अपन बात की जाए तो पुष्प पादप का या पादप के अंदर प्रजनन का कार्य करता है। तो प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन का काम करता है फ्लावर। तो उसकी संरचना के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से इसके डिफरेंट पार्ट हैं, क्या क्या उसकी संरचना होती है, क्या क्या उसके फंक्शन होते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो कभी भी आपने गार्डन में देखा होगा या घर के आसपास कहीं पर भी आपने पादप लगा हुआ देखा होगा, तो पादप के ऊपर बहुत ही प्यारे प्यारे पुष्प लगे होते हैं। तो मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया, ये आप पर देख सकते हो, जिसके अंदर बहुत ही प्यारे प्यारे एक गार्डन के अंदर पुष्प हैं लगे हुए पादप के ऊपर। तो सबसे पहले बात करेंगे यदि पुष्प के बारे में, उसकी संरचना के बारे में। तो पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, या कह सकते हैं पुष्प एक क्या है, मॉडिफाइड शूट है। मॉडिफाइड शूट का कहने का मतलब है जैसे कि कोई भी बीज है, तो बीज के अंदर एक तो होता है, जब भी उसका अंकुरण होता है तो जो मूलांकुर है उससे तो बनता है मूल, और दूसरा पार्ट है बीज का जिसका नाम है प्रांकुर। प्रांकुर से बनता है प्ररोह है, या कह सकते हो शूट। तो जो आपका प्रांकुर है उससे शूट या प्ररोह बनता है, और जो मूलांकुर है जिससे रूट या कह सकते हो इसके अंदर मूल बनता है। तो पुष्प एक कैसा है, रूपांतरित प्ररोह है, या कह सकते हो मॉडिफाइड शूट है। ये आप डायग्राम यहाँ पर देख सकते हो पुष्प का। तो पुष्प एक वृंत पर लगा होता है जिसे पुष्प वृंत या पेडिकल नाम दे रहे हैं। तो ये वाली जो पतली सी स्ट्रक्चर दिख रही है वृंत नुमा, जिसको अपन क्या नाम दे रहे हैं, पेडिकल, या इसको अपन कह सकते हो पेडिकल, या अपन कह सकते हो पुष्प वृंत। जिस वृंत पर पुष्प लगा रहता है जिसको अपन क्या बोलेंगे, पुष्प वृंत बोलेंगे। तो पुष्प वृंत का जो शीर्ष वाला पार्ट है वो चौड़ा होकर के पुष्पासन का निर्माण करता है। तो ये वाला जो वृंत के ऊपर का पार्ट है चौड़ा सा, जिसको अपन क्या नाम दे रहे हैं, पुष्पासन, जिसके ऊपर क्या है, पुष्प विराजमान है। देख रहे हो ना आप डायग्राम के अंदर, तो अलग अलग पार्ट है पुष्प के, तो कहाँ पर विराजमान है, पुष्पासन पे। तो इसको अपन क्या नाम दे दिया, पुष्पासन नाम दे दिया। फिर अपन बात करें एक प्रारूपिक पुष्प में मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, जो कि 4 चक्रों के अंदर लगे रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे बाहर की तरफ चक्र लगा है जिसको अपन बाह्यदल पुंज नाम दे रहे हैं। उसके अंदर है उसको बाह्यदल नाम दे रहे हैं, सॉरी दल पुंज नाम दे रहे हैं। उसके अंदर है जिसको पुमंग नाम दे रहे हैं। उसके अंदर है जिसको जायांग नाम दे रहे हैं। तो तो पुष्प के चारों चक्रों में बाहर के दोनों चक्र हैं बाह्यदल पुंज और दल पुंज। ये जो हरे वाले दिख रहे हैं जिसको अपन बाह्यदल पुंज नाम दे रहे हैं, और ये जो आपको ऑरेंज वाले दिख रहे हैं जिसको अपन दल पुंज नाम दे रहे हैं, इनको अपन बोलते हैं सहायक चक्र। क्योंकि ये क्या करते हैं, उसके पुष्प के अंदर सहायक चक्र के रूप में उपस्थित होते हैं। ये प्रजनन के अंदर भाग नहीं लेते हैं, इसलिए अपन इसको क्या नाम देंगे, सहायक चक्र नाम देंगे। फिर अपन दो अंदर के जो भीतर वाले पार्ट है जिसको अपन क्या नाम दे रहे, पुमंग एंड जायांग बोल रहे हो। तो अंदर की तरफ दिख रहा है आपको, ये है पुमंग वाले छोटे छोटे स्ट्रक्चर वाले, और ये 20 वाली जो बड़ी सी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, संरचना दिख रही है, जिसको अपन क्या नाम दे रहे हैं, जायांग नाम दे रहे हैं। तो ये होते हैं पादप के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक, या कह सकते हो जनन चक्र, जो कि जनन के अंदर भाग लेते हैं, इसलिए अपन इसको क्या नाम देंगे, जनन चक्र नाम दे रहे हैं। यदि ये चारों उपस्थित है पुष्प के अंदर, पुमंग, जायांग, बाह्यदल पुंज और दल पुंज, ये सारे के सारे चारों यदि पुष्प के अंदर उपस्थित हैं तो ऐसा पुष्प क्या कहलाएगा, पूर्ण पुष्प कहलाएगा। और उदाहरण है सरसों एवं मटर। यदि पुष्प के अंदर इसमें से यदि जायांग अनुपस्थित है, या हो सकता है इसके अंदर पुमंग अनुपस्थित है, या बाह्यदल पुंज अनुपस्थित है, या दल पुंज अनुपस्थित है, मतलब कहने का मतलब इसमें से कोई भी एक भी यदि अनुपस्थित है तो ऐसे पुष्प को अपन क्या नाम देंगे, अपूर्ण पुष्प, या कह सकते हो इनकम्प्लीट फ्लावर नाम देंगे। उदाहरण के रूप में लौकी है और पपीता है। फिर अपन बात कर रहे हैं पुष्प के अलग अलग भागों के बारे में। तो सबसे पहले अपन अभी बाहर की तरफ स्ट्रक्चर पढ़ी थी, या सबसे बाहर का जो चक्र पढ़ा था, जिसको अपन ने क्या बोला था, बाह्यदल पुंज, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में कैलिक्स। तो ये पुष्प का डायग्राम यहाँ पर देख सकते हो। तो ये बाहर की तरफ कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, एक ये वाली स्ट्रक्चर दिख रही है हरे रंग की, जिसको अपन क्या नाम दे रहे हैं, बाह्यदल पुंज। यह पुष्प की सबसे बाहरी हरे रंग का चक्र होता है जिसका प्रत्येक सदस्य बाह्यदल कहलाता है।
तो ये बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर दिख रही है, तो सबसे बाहरी चक्र है जिसको अपन ने क्या नाम दिया है, बाह्यदल नाम दिया है। तो ये अलग अलग पूरी स्ट्रक्चर को तो अपन बाह्यदल बोल रहे हैं, लेकिन ये एक पार्ट हो गया, एक सदस्य हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, तो उसके अलग अलग जो पत्र दिख रहे हैं ना हरे रंग की, तो सबको सम्मिलित रूप से तो अपन क्या बोलते हैं, बाह्यदल पुंज नाम दे रहे हैं। लेकिन इसी एक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, बाह्यदल बोल रहे हैं इसको, या कह सकते हो शेपल बोल रहे हैं। तो बाह्यदल पुष्प के भीतरी भागों की क्या करता है, ये सुरक्षा करने का काम करता है। और कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सबसे बाहर की रंग, और कैसा होता है, हरे रंग का। ये तीन बातें इसके अंदर याद रखनी है। तो इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हो, सबसे बाहर की तरफ हरे रंग की स्ट्रक्चर है, तो क्या है, कैलिक्स है। फिर अपन बात करते हैं इसके अंदर वाले चक्र के बारे में। तो इसके अंदर की तरफ आप देखोगे तो आपको चक्र दिखाई दे रहे हैं, जिसको अपन क्या नाम दे रहे हैं, दलपुंज या कोरोला नाम दे रहे हैं। तो बाह्य पुंज के भीतर पुष्प का जो दूसरा चक्र है, और जिसको अपन क्या नाम दे रहे हैं, दलपुंज या कोरोला नाम दे रहे हैं। और इसके प्रत्येक सदस्य है जिसको अपन दल या पंखुड़ी कहते हैं। और ये कैसे होते हैं, रंगीन, चमकीले, और कैसे होते हैं, सुगंध युक्त होते हैं। और इसका जो मेन कार्य है वो क्या है, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करते हैं। तो ये यहाँ पर देख सकते हो, सबसे बाहर की तरफ अभी अपन ने देखी थी कैलिक्स प्रेजेंट है ये वाली। उसके अंदर की तरफ ये देखो, आप कलरफुल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं, रंगीन दिख रही हैं आपको, बहुत ही प्यारी प्यारी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। इसके अंदर भी दिखाई दे रही है, इसके अंदर भी दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर भी ये कलरफुल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जिसको अपन क्या नाम देंगे, दलपुंज नाम देंगे। तो ये सभी को सम्मिलित रूप से तो क्या नाम देंगे, दलपुंज। और इसके एक सदस्य को क्या नाम देंगे, ये दिख रहा है आपको, इसको अकेले को अपन क्या बोलेंगे, पंखुड़ी या दल बोलेंगे, या इंग्लिश के अंदर कह सकते हो पेटल नाम दे रहे हैं। आगे बात समझ में। और इसके अलावा इसका और कार्य है, कलिका अवस्था में ये जन्नांगों को ढक के रखता है, उसको सुरक्षा प्रदान करने का भी कार्य करता है। तो ये हो गया दूसरे चक्र के बारे में। फिर अपन आगे बढ़ते हैं तीसरे चक्र के बारे में। फिर अपन नेक्स्ट बात करें पुष्प के अंदर, तो तीसरा चक्र है जिसको अपन क्या नाम दे रहे हैं, पुमंग नाम दे रहे हैं, या एंड्रोसियम। ये पुष्प का तीसरा चक्र है। ये पुष्प के अंदर नर चक्र भी इसको बोल रहे हैं। तो ये पुष्प का जो तीसरा चक्र है, जिसको अपन क्या नाम दे रहे हैं, नर चक्र बोलते हैं। और इसके एक सदस्य को अपन क्या नाम दे, पुंकेसर या स्टेमन, या आप लघु बीजाणु पर्ण भी बोल सकते हो। और पुंकेसर पराग कणों या लघु बीजाणुओं को उत्पन्न करने का कार्य करता है। तो जैसे ये पुष्प हो गया, पुष्प के ऊपर एक पुंकेसर, दूसरा, ये इस प्रकार से आपको अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। तो इनको तो अपन क्या बोल रहे हैं, इसको अकेले को पुंकेसर बोल रहे हैं, इन सभी को साथ में अपन क्या बोलेंगे, पुमंग बोलेंगे। तो अपन ने यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो अपन किसकी बात कर रहे हैं, अकेले पुंकेसर की बात कर रहे हैं। तो पुंकेसर के अंदर तीन भाग होते हैं, एक तो होता है फिलामेंट, दूसरा होता है कनेक्टिव, तीसरा होता है एंथर। तो ऊपर की तरफ ये वाला पार्ट है जिसको तो अपन क्या बोलते हैं, ये वाला पार्ट यहाँ पर देख सकते हो, जिसको तो बोलते हैं अपन एंथर, या कह सकते हो परागकोश। दूसरा ये तंतु जैसा पार्ट है जिसको अपन फिलामेंट, या अपन बोल सकते हो इसके अंदर पूत तंतु। और इन दोनों को जोड़ने वाला है जिसको अपन बोलेंगे योजी या कनेक्टिव, जो क्या कर रहा है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो ये हो गई एक पुंकेसर की संरचना के बारे में। और बहुत सारे पुंकेसर को क्या बोलते हैं अपन, पुमंग बोल रहे हो। यहाँ पर देखोगे परागकोश है, दिख रहे हैं, तो परागकोश है, उसके अंदर आप सेक्शन काटोगे तो यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं लघु बीजाणु पर्ण या पुंकेसर है, जिसके अंदर क्या होते हैं, पराग कणों का निर्माण होता है। जब भी इसके अंदर प्रपुष्पन होगा तो पराग कण निकल के कहाँ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। फिर अपन सबसे अंतिम और सबसे जो भीतरी चक्र है उसकी बात कर रहे हैं। सबसे भीतरी चक्र है जिसको अपन जायांग नाम दे रहे हैं। तो पुष्प के सबसे भीतरी और चौथे चक्र है जिसको अपन स्त्री केसर या जायांग नाम दे रहे हैं। जो पादप का कैसा है, मादा जनन अंग है, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये स्वयं अंडकों से मिलकर के बना होता है, और बहुत सारे अंडक हैं जब है उसको सम्मिलित रूप से तो अपन क्या बोलेंगे, जायांग बोलेंगे। तो इसके भी तीन भाग हैं, अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका, तीन पार्ट है। तो ये मतलब बहुत सारे ये हैं, जैसे कि ये एक जायांग हो गया और ये दूसरा जायांग हो गया, ठीक है। इसको सभी को सम्मिलित रूप से तो अपन क्या बोलेंगे, जायांग बोलेंगे। और ये एक इकाई है, इसको अपन क्या बोलेंगे, अंडक बोलेंगे। एक अंडक, दूसरा अंडक।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल और ये नीचे वाला खुला हुआ पार्ट है जो दिख रहा है ओवेरी, जिसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है। तो अंडक है, इसकी एक इकाई को तो अपन क्या बोला, इस सिंगल को अकेले को बोल रहे हैं अपन अंडक बोल रहे हैं, या कह सकते हो उसके अंदर कार्पल्स बोल रहे हैं। तो 3 भाग है, अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका। तो अंडक के सबसे नीचे वाला फूला हुआ भाग जिसके अंदर बीजाणु उपस्थित है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अंडाशय या ओवेरी। ये वाला भाग दिख रहा है जिसको अपन क्या बोलेंगे बच्चे, अंडाशय या ओवेरी। इसके अंदर क्या पता है, छोटी छोटी स्ट्रक्चर दिख रही है जिसको अपन क्या बोलेंगे, बीजांड। और इसका अंडाशय है जिसका आधार भाग है जो पुष्पासन से जुड़ा रहता है, और शीर्ष भाग है कोमल और एक वृंत जैसी संरचना है जिसको वर्तिका बोल रहे हैं। ये वाले दिख रही है वृंतनुमा संरचना जिसको वर्तिका स्टाइल बोल रहे हैं। और वर्तिका के ऊपरी सिरा फूला हुआ है, गोलाकार है, चपटा सा जो स्ट्रक्चर पाली युक्त है, जिसको अपन क्या नाम दे रहे हैं, वर्तिकाग्र नाम दे रहे हैं। स्टिग्मा सबसे ऊपर की तरफ दिख रहा है, ये फूला हुआ भाग है जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। ये वाला यहाँ देख सकते हो पुष्प के अंदर। इस पूरे की अपन स्ट्रक्चर की बात की थी अंडक के बारे में, ठीक है। तो ये था मादा जननांग। तो यहाँ पर जैसे ये आपने पुष्प के अंदर दिख रहे हैं पुमंग दिखाए गए हैं, तो यहाँ पर पुमंग दिखाए गए हैं। तो पुमंग के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो पराग कोश में क्या बन रहे हैं, पराग कण। तो पराग कणों का वर्तिका पद तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है परागकण। तो जहाँ पर जैसे आएंगे तो पराग कणों का यहाँ पर क्या होगा, पराग नलिका बनेगी और यहाँ पर परागकण क्या होंगे, अंकुरण होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये पढ़ी थी अपन ने पुष्प के अलग अलग पार्ट के बारे में, उनकी क्या क्या स्ट्रक्चर हैं, क्या क्या फंक्शन हैं, उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करेंगे और भी अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें।